दोस्तों नमस्कार, मैं बी सुदर्शन। जमाना बदल गया पर एक बात आज भी वही है, इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। न जाने क्यों हम आज भी एक दूसरे को गिराकर ही जीतना चाहते हैं। आज एक आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इंसानियत वाकई ही जिंदा है? अगर है तो कुछ दिन पहले ये जो पहलगाम में अटैक हुआ वो क्या था? अगर आज भी इंसानियत जिंदा है तो हमारे अखबार में हर दिन जो मर्डर के केसेस आते हैं उसका क्या? अगर आज इंसानियत जिंदा है तो एक भाई दूसरे भाई की प्रॉपर्टी हड़पने में क्यों व्यस्त है? अगर इंसानियत जिंदा है तो फिर हर दिन रेप के केसेस क्यों हो रहे हैं? अगर इंसानियत जिंदा है तो करप्शन के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? अगर इंसानियत जिंदा है तो ये जो फेसबुक में हम लोग किसी का सक्सेस देते हैं तो अंदर में जलन क्यों होती है? अगर इंसानियत है तो आज लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? दोस्तों मेरा सवाल है आपसे कि क्या वाकई ही इंसानियत जिंदा है? इंसानियत अभी भी कुछ बाकी है? कुछ दिन पहले पहलगाम में अटैक हुआ, हम सब लोगों का अंदर से जो खून है वो खौलने लगा। अभी मुझे लगा कुछ लोग तो अभी जाके डायरेक्टली पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद में वही लोग ठंडे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि साले नपुंसक है या क्या। माफ कीजिए दोस्तों, आज बहुत तीखी बात करूंगा, लेकिन जो सच है वही बात करूंगा। आपको अगर अच्छी ना लगे तो बंद कर दो वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पृथ्वी पर बुद्ध आए, महावीर आए, नानक आए, जीसस आए। क्या किया आप लोगों ने उनके साथ? कभी सुनी आपने उनकी बात? हाँ सुनी, बहुत कम लोगों ने सुनी, लेकिन वो जब चले गए तो सब लोगों ने उनको मानना जरूर शुरू किया। आज भी बहुत मानते हैं हम लोग, और ये मानना जो है वही सबसे बड़ा खतरनाक हो गया इस सोसाइटी को। आज हम लोग जो कुछ भी मानते हैं धर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, वही सबसे बड़ा हमारा दुश्मन बन गया। हमें वाकई ही कुछ पता है भी या नहीं? ये धर्म अगर है क्या? बहुत सारे सवाल है दोस्तों अंदर, बताना पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। ये जो कास्टिज्म है ये पैदा किसने की? ये जो धर्म के नाम पे खेल चल रहा है इसके पीछे कौन है? आपके सोसाइटी में जो झगड़े चल रहे हैं, जो मारामारी का संकट आया है, उसका जिम्मेदार कौन है? इंसान, मनुष्य को तो सबसे बड़ा समझदार प्राणी कहा जाता है, तो ये समझदारी आज कहाँ गई? एक इंसान दूसरे को मारने में तुला हुआ है। आतंकवादी को तो छोड़ दो, वो तो आतंकवादी ही है, डर के नाली के कीड़े ही है। उन पे अगर सरकार को एक्शन लेना है तो ज़्यादा दिन का काम नहीं है, बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से मारी जा सकती है। लेकिन नहीं मारना चाहती है ये सरकार, नहीं मारेगी, क्योंकि वोट चाहिए और हमको नोट चाहिए। हम नोट के लिए लड़ते हैं और वो वोट के लिए लड़ते हैं। नोट और वोट में फ़र्क ही क्या है? हम नोट के लिए और वो वोट के लिए लाचार बन गए हैं। क्या इंसान वाकई ही लाचार प्राणी हो सकता है? जरा गौर कीजिए दोस्तों, मनुष्य सबसे बड़ा समझदार प्राणी है और वही आज कौन से हद तक गया है? क्या सिर्फ प्रोग्रेस के नाम पे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंसानियत नहीं? अगर ऐसा है तो फिर इंसान कल किस पे भरोसा करेगा? आज हर अखबार को उठा कर देखो, हर अखबार में आपको मर्डर के केसेस मिलेंगे, हर अखबार में चोरी के केसेस मिलेंगे, हर अखबार में आज इसने उसके साथ में रेप किया, कल उसने उसके साथ रेप किया, एक बच्चे के साथ किया, एक बच्चे के साथ किया, इसने किया, उसने किया। करने वाला कौन है, इंसान या जानवर? दोस्तों मैं एक आश्रम में चला गया था कुछ 2 साल पहले। हमारे चित्तरंजन भाई जो उड़ीसा में उनका आश्रम है, वहाँ पे हम लोग ऐसे ही एक जगह पे बैठते थे। चित्तरंजन भाई जो है एक सोशलिस्ट है। हम लोग गार्डन में उनके बैठे थे, तो वहाँ से गेट से अंदर एक महिला आ गई और उसके कंधे पर एक सांप था। वो ऐसे रास्ते सामने से चली गई क्योंकि उसको जंगल में फेंकना था वहाँ पे। तो वो जब सांप को रिलीज़ करके वापस आ गई तो फिर हमारे साथ में बैठी थी,
तो चित्तरंजन भाई ने बोला कि ये सुदर्शन भाई है और एक दूसरे का हमारा परिचय हुआ। तो मैंने उस बहन से पूछा कि क्या आपको इस सांप से डर नहीं लगता है? तो उसने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था। बोले सांप से क्या डरना, डरना ही है तो इंसान से डरना चाहिए। मुझे सांप से डर नहीं लगता है, मुझे सिर्फ इंसान से डर लगता है। मैं बोला इंसान से कैसे डर लगता है? इंसान तो हम भी है, हम तो भगवान का रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी का हम लोग अवतार है, सभी हम में छुपे हैं, हम अंश है भगवान का हम लोग, और हमसे डरने की क्या ज़रूरत है? तब तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि बहुत सादा सीधा जीता हूँ, आज भी सीधा सादा ही रहता हूँ। लेकिन ये जो तुम्हारी सोसाइटी है, ये जो हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी ने बहुत कुछ समझाया मुझे। जब मेरे पिताजी 12वीं के बाद में, मैं जब 12th कर रहा था, उसके बाद में मेरे पिताजी चले गए, तो उस टाइम पे जो आपका समाज है उसने जो रंग दिखलाए वो आज भी याद है, लेकिन कभी जताया नहीं। खैर, गुरु भी तो मिले जीवन में जिन्होंने समझाया कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और हाँ, वाकई दोस्तों, जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। यदि भगवान अगर परीक्षा ना लेता तो आज ये सोशल इशू का कीड़ा ना होता। दोस्तों, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा हूँ, वैसे वैसे समाज की असलियत सामने आ रही है। हम लोग आतंकवादियों को गालियाँ दे रहे हैं, ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको पूजा करो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको एक ही झटके में ख़त्म कर दो। लेकिन मैं आपको ये सवाल भी पूछ रहा हूँ कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंसान, और वो इंसान में टेररिस्ट या फिर अपने? सबसे बड़ा दुश्मन अगर आप एनालिसिस करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके कोई फैमिली मेम्बर से ही निकलेगा। सुनने के लिए बहुत कठिन है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा, थोड़ा सा सच्चाई को देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी रियल फैमिली, बट अड़ोस पड़ोस में हमारी जो भी फैमिली है, क्या सभी आपके मित्र हैं? अगर है तो वाकई आप बहुत भाग्यशाली है। लेकिन मेरे रिसर्च के हिसाब से ऐसा बहुत कम है। Am I right or wrong? तो फिर वो कौन से कास्ट के हैं जो प्रॉपर्टी आपकी एक दूसरे को हड़पने में लगे हुए हैं? वो आपके ब्लड रिलेशन वाले हैं या फिर पड़ोसी है? अगर वो ब्लड रिलेशन वाले हैं तो आपकी ही जमात के हो गए ना, आप ही की कास्ट के हो गए। और आपके पड़ोसी हैं तो वो भी लगभग सेम कास्ट के ही हो सकते हैं मैक्सिमम। तो फिर आज हम लोग ये जो धर्म के नाम पे बोल रहे हैं कि ये कास्ट बड़ी या ये कास्ट बड़ी, हम ये हम वो, दोस्तों ये मुझे इतना सारा पता नहीं है। मैं तो एक ही कास्ट को मानता हूँ और वह है मानवता। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं इंसान हूँ और इंसानियत के लिए ही पैदा हुआ हूँ। जितना हो सकता है मैं एक दूसरे को हेल्प जरूर करूँगा, और मुझे नहीं पता कि उसकी वो कास्ट कौन सी होगी और कौन सी नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ा तकलीफ देने वाले ये जो लोग हैं, क्या वो किसी एक ही जमात के हैं, एक ही कास्ट के हैं? जरूर देख लीजिएगा एक बार। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे कोई कास्टिज्म पे बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या इंसानियत आज भी जिंदा है? जैसे ही फेसबुक पे हम लोग जाते हैं, किसी का सक्सेस हम लोग देखते हैं तो नीचे से ट्रोल करना शुरू करते हैं। दोस्तों, वो जो सक्सेस उस बेचारे को मिलता है ना, वो बहुत बड़े संघर्ष के बाद की कहानी होती है। बहुत जब वो कष्ट करता है, उसके बाद में उसको वो सक्सेस मिलता है। तो अगर किसी को सक्सेसफुल देखने के बाद आपको अगर उसके बारे में उसको ट्रोल करने का मन हो रहा है, तो जरा सोचिए, क्या ये इंसानियत है? क्या सिर्फ हम लोग इंसानियत के नाम पे कुछ और कर रहे हैं? जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे आजकल फेक फ्रेंडशिप्स मिलते हैं। कॉलेज में अगर जाएंगे तो बहुत बड़े फ्रेंडशिप के जाले में बहुत सारे लोग एक दूसरे को अटका रहे हैं। आपको मालूम होगा, क्या फ्रेंडशिप भी सिर्फ एक बिजनेस बन गया है? इमोशनल के नाम पे सिर्फ एक ट्रैप कर रहे हैं। दोस्तों सोचो, ये अगर इंसान को इंसान से बचना पड़ेगा तो कल जाके वो किस पे भरोसा करेगा? जरा सोचिएगा।
दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो भी हो, इसके दो आंसर ऑफकोर्स आ सकते हैं। इंसानियत जिंदा है और कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं, इंसानियत बिल्कुल जिंदा नहीं है, इंसानियत पूरी तरह से दफा हो गई है। ये दो आंसर इसलिए आ सकते हैं क्योंकि हमारे माहौल पे डिपेंड है। यदि आप आज तनाव मुक्त है तो आपको लग सकता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है, और हाँ वाकई ही इंसानियत जिंदा है। जब मैं मेरे पास्ट को देखता हूँ तो या 10% लोगों ने बहुत तकलीफ दी, इतनी तकलीफ दी कि शायद ही मैं जिंदा रह पाता, लेकिन 90% ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे सहारा भी तो दिया। तो फिर इसलिए आज जो सोशल इशू का कीड़ा है वो आज भी जिंदा है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर ये 10% जो है निकम्मे जो आगे जाने से खींचते हैं हमको, जो इंसान का दुश्मन बनता है, वो जो है जो भी है उनको क्या कहेंगे, अभी कुछ वर्ड भी नहीं है। हमारे दुश्मन ही कह लो, अभी क्या और क्या कह सकते हैं। तो ये जो हमारे दुश्मन हैं, इनको बचने का एक ही रास्ता है, आप स्ट्रॉन्गर बन जाओ। आप जैसे स्ट्रॉन्गर बन जाओगे ना दोस्तों, इनका कुछ बाका, ये आप हमारा कुछ बाका नहीं बिगाड़ सकता। आप जैसे ही स्ट्रॉन्गर बन जाओगे वो आपके शरण में आ जाएंगे, और शरण में आने के लिए आपको स्ट्रॉन्गर जरूर बनना पड़ेगा। लेकिन आज हमारे समाज में हम लोग जब अच्छा कुछ करने निकलते हैं तो बहुत सारी तकलीफें आती हैं, और यदि हम लोग अकेले हैं तो बहुत मुश्किलें आती हैं। तो दोस्तों आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अगर आपको किसी इंसान का डर लग रहा है और आप अगर वाकई ही उसका सामना नहीं कर पा रहे हो, तो मैं बी सुदर्शन आपको इस मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अगर आपको डायरेक्टली सामने आने से डर लग रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये जो इंसान के नाम पे दानव जी रहे हैं उनका कुछ हम लोग कर सकते हैं। हाँ, जो भी नट बोल्ट उनका ढीला हुआ होगा हम लोग ठीक करने में। दिल से बुरा कोई दुश्मन नहीं होता और इंसान से बड़ा कोई दर्द नहीं देता। क्या फायदा इतने तरक्की का अगर इंसान ही इंसान से डरता। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका दुश्मन कौन है कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग उस पर भी काम कर सकें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।